अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ आज। टाइटल से आपको पता चल ही रहा होगा कि मेरी खुशी की वजह क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना घर दिखा रही हूँ कि देखें मैंने कितना अच्छे से बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कर दिया है। अच्छा, ये वाला जो मैंने टेबल लेकर आई थी ना, इसको मैंने साइड पर रख लिया है और यहाँ पे एक अभी दरवाज़ा खुल जाएगा अलमारी का, तो एक ही ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कहा यहाँ बिल्कुल सामने रास्ते में पड़ा हुआ था तो साइड पर मैंने इसको कर दिया है। कमरा मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है। हॉल देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। पर्दा वो जो नीचे से नीचे लटक रहा था वो सारी इसकी मैंने तरपाई कर ली है। अच्छा, यहाँ पे ना ये वाली चारपाई पड़ी है, ये मेरे जो नेबर हैं ना मैंने उनसे लिए। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर आ रही हैं मेरे घर, फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं। तो मेरी अम्मी नीचे सो नहीं सकती, इस वजह से मैं ये जो साथ है ना उनसे मैंने ली है चारपाई और मैंने कहा अम्मी चारपाई पे सो जाया करेंगी। तो अभी मैंने फ़िलहाल यहाँ पे रख दिया, रात को दूसरे रूम में ले जाऊँगी। अच्छा, घर मेरा मैंने तैयारी कर ली सारी। और अच्छा, ये वाला स्टैंड वाला पंखा भी मैंने उन्हीं से लिया है क्योंकि चारपाई की तरफ मैंने कहा मैं अम्मी को पंखा चला दूँगी। अम्मी ठीक नहीं रहती है ना तो अम्मी नीचे लेट नहीं सकती हैं, इस वजह से। किचन भी मेरा साफ़ हो गया और अभी खाने की तैयारी करनी है तो खाना बनाते हैं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं रात को मुझे पूरी रात खुशी से नींद ही नहीं आई। आज मैं सोई नहीं हूँ कि मेरी अम्मी सुबह आएंगी। पता है 1 महीना हो गया मैं अपनी अम्मी से नहीं मिली, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, ये मैं मार्केट गई थी, कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ अभी और रात में लेकर आई थी। अच्छा, मेरे पास आइस क्यूब नहीं थे, मैं वो लेकर आई हूँ। जूस वगैरह बनाते हैं ना तो मेरे पास नहीं थे और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ डाला करो, तो इस वजह से। और मेरे पास वॉशरूम में रखने के लिए शैम्पू, टूथपेस्ट और इस तरह की चीज़ें रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं ये वाली में ले आई हूँ। मैंने कहा इसको मैं अभी आपको ना ऑर्गेनाइज़ करके भी दिखाऊंगी आपको। बातें मैं भूल गई हैं खुशी से। अच्छा, ये हुक लेके आई हूँ, अलमारी में मैं ये हैंग करूँगी और उसके बाद फिर इनके ऊपर ना कुछ भी होता है जैसे बैग वगैरह वो हैंग कर दिया करूँगी। अच्छा, ये मैं दूसरे वॉशरूम के लिए एक मिरर लेकर आई हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने ली थी, मैंने कहा मैं आपको भी दिखा दूँ। तो अभी आइस भी इसमें रखते, पानी डाल के रखते हैं ताकि ये आइस क्यूब बन जाए। अच्छा, ये वाली जो है ना मैं लेकर आई थी, मैंने कहा मैं ये वॉशरूम में लगा लूँगी, लेकिन इसके साथ पीछे ना कोई ऐसी जगह नहीं बनी हुई जिसके साथ ना ये मैं इसको अटैच कर सकूँ। होते हैं ना वो हुक लगाते हैं और इसके साथ वो बना होता है कि आप इसको उसके ऊपर लटका सकते हो, लेकिन इसके साथ नहीं था। मैंने वहाँ पर देखा नहीं, अभी मैंने खोला है तो मुझे पता चला। तो फिर मैं सोचती रही क्या करूँ, फिर मैंने कहा ऐसी चीज़ें रख के ना मैं इसको रख दूँगी। अच्छा, फिर ये वाली जो हुक्स थी ना ये सारी मैं यहाँ पे दरवाज़े पे लगा रही हूँ इस तरह से। इसके ऊपर हैंड बैग जो है ना मेरे, वो मैं इनके ऊपर हैंग कर दूँगी। गांव में भी मेरे अलमारी में मैंने इसी तरह से किया हुआ था, तो मैंने कहा मैं इनको ना इसी तरह से लगा लेती हूँ। और अभी ये देखें जी, ये लग चुका है और इसके ऊपर ये मैंने अपना बैग भी लगा दिया। अभी इस दरवाजे को कर देते हैं बंद। और मैं जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसको भी मैंने सेट कर दिया है। अच्छा, यहाँ वॉशरूम के अंदर मैंने इसको रखा है और इसके ऊपर मैंने इस तरह से भी चीज़ें रखती हैं। बाकी बाद में मैं देखूँगी कोई ना कोई चीज़ मैं दराज से देखूँगी, ऑर्डर कर लूँगी, या फिर मार्केट अगर मुझे कुछ मिला नज़र आया इस तरह का तो मैं ले आऊँगी। डबल टैप के साथ भी नहीं चिपकती, मैंने कोशिश की है। अच्छा, ये जिसके अंदर मैंने साबुन रखा हुआ है ना, इसको भी हमने लगाया था और ये भी गिर गई। अभी ये एक साइड पर पड़ी, एक साइड पर ये रख दिया, तो अभी दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी। अच्छा, स्क्रब में यूज़ करती हूँ डर्माकोस का, साथ एक मीज़ का फेस वॉश है और साथ में शैम्पू है सॉफ्ट टच वालों का। उसके बाद मैं किचन में आके खाने की तैयारी करनी थी, मैंने खाना बनाना था, अम्मी लोग आ रहे हैं उनके लिए। तो अभी वो पहुंच जाए थे और मैं काफ़ी देर उनके पास बैठ रही, बातें करते रहे। और मेरी सिस्टर भी आई है, बच्चे भी, तो वो इतने ज़्यादा खुश थे ना, बहुत एक्साइटेड थे सब आने के लिए भी। तो मैं भी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यहाँ सिस्टर भी साथ है, दोनों मिलकर किचन में काम कर रहे हैं। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना। मेरी सिस्टर और मेरी अम्मी जो है ना, वो मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी में ना बहुत अहम है, सबसे पहले है वो मेरी लाइफ में, क्योंकि उनके बग़ैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तो यहाँ पे फिर हम लोग ये नेक्स्ट सुबह, जब फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मेरी अम्मी इधर थी 4 दिन, और वो 4 दिन हमने इतने अच्छे से गुजारे, इतने अच्छे से हमने एंजॉय किया, घूमे फिरे, बाहर गए, खाना खाया, मतलब बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया, फुल फैमिली टाइम था। मौसम इतना अच्छा हुआ है, जब से मैं आई हूँ बारिशें लगी हुई हैं, अच्छा मौसम हुआ हुआ है। अच्छा, हम लोग ना नाश्ता करने आए थे बाहर और हमारे घर के पास ही मिलता है। मैंने लस्सी ली अपने लिए, मीठी लस्सी, और बाकी अम्मी ने और मेरी सिस्टर ने उसने चाय ली थी, पराठे लिए थे, साथ में चने थे।
अच्छा, और हम लोग अभी नाश्ता कर ही रहे थे कि हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन अच्छा लग रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी पिछले दिनों, बहुत सख्त वाली गर्मी थी। लेकिन अभी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो चुका है पहले से मौसम। तो खाना हम लोग सॉरी नाश्ता हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बाद घर जाएंगे। मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, थोड़ा सा जाके सोऊंगी। जब से अम्मी आई है ना, ना सोने को दिल चाहता है ना कुछ भी करने को दिल ही नहीं चाहता। तो मेरी अम्मी एक मुझे काम कोई करने ही नहीं देती, किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। तो यहाँ पे हम लोग फिर सो गए थे, उठे हैं। और मैंने कहा बच्चों के लिए ना मैं यहाँ पे लेने के लिए आई हूँ। मैंने कहा ब्राउनीज़ वगैरह ले जाती हूँ। तहज़ीब पे आए थे हम लोग। मेरी अम्मी को बगर हानी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा अम्मी के लिए लेती हूँ। सिस्टर भी साथ आई हुई है, हम दोनों बहनें मिलकर हमने शॉपिंग वॉपिंग की। मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। बिस्किट लिए अम्मी के लिए, बगर हानियाँ ली हैं क्योंकि वो वापस जाएंगी तो ये साथ लेकर जाएंगी, क्योंकि मेरी अम्मी को ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा मैं अपनी अम्मी के लिए लूँगी। अच्छा, यहाँ से ये लिए। और मेरी अम्मी की एक तबीयत भी ठीक नहीं थी। मेरी ना अम्मी की आँख का थोड़ा सा मसला हुआ है, तो वो भी डॉक्टर को चेक करवाने। अच्छा, मेरी अम्मी मेरे लिए लहसुन लेकर आई थी घर से, और सारा उन्होंने ना घर से ऐसे ही ले आई थी। फिर वो सारे उन्होंने छिलके रिमूव किए और इसको ग्राइंड करके मुझे फ्रीज़ करके दिया। आटा लेकर आई हैं मेरे लिए, गोश्त लेकर आई हैं, दूध लेकर आई हैं। मतलब अम्मी के बस में जितनी चीज़ें थी ना वो सारा कुछ लेकर आई हैं। तो मैं अम्मी को मना भी करती रही हूँ, लेकिन फिर अम्मी तो अम्मी है ना। मैं कहती हूँ माएँ जो होती हैं ना, पहले तो अम्मी आई कितनी देर बैठ के रोती रही हैं मुझे देख कर ना, कितनी कमज़ोर हो गई हो। मैंने कहा अम्मी कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊँगी। और अब जिस दिन से आई है किसी काम को आग नहीं लगाने देती। जैसे ही मैं सोती हूँ ना तो अम्मी ने सारे काम ख़त्म कर लिए होते हैं। कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सफाइयाँ, सारा कुछ फ़ौरन से कर लेती हैं। ठीक भी हैं फिर भी। अच्छा, ये साथ में मेरी भाभी हैं, ये भी आई हुई हैं, मेरे कज़न की वाइफ है, तो वो हैं ये। तो हमारा होता है कि सुबह उठते हैं, खाना नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं कि आज कहाँ हमने जाना है, फिर हम लोग चले जाते हैं। तो इतना दूर तो नहीं, नज़दीक ही जहाँ पे हम लोग पैदल जा सकते हैं वहाँ तक ही। लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस टाइम को। मैं कहती हूँ ये जो 4 दिन थे ना इतने अच्छे से गुजरे कि हम डेली रात को यहाँ स्वीट क्रीम पे जाके यहाँ पे आइसक्रीम खाते थे। सबको बहुत अच्छी लगती थी, बच्चों को, मुझे, अम्मी को, सिस्टर को। रात को अभी रात के 12:30 बजे का टाइम है और हम लोग आए हैं। फिर वापस आके हम सब सो गए। और उसके बाद अभी सुबह अम्मी लोगों ने जाना है वापस। दिल भी उदास हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रही, तो बस अभी सोने लगे हैं। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30। नमाज़ पढ़ी है सब ने फजर की, और अभी सोएंगे। और फिर सुबह उठ के ना बाकी का व्लॉग मैंने थोड़ा सा करके बनाया है। वो जब आई थी ना तो इतनी मुझे खुशी हो रही थी, और अभी वो जा चुकी हैं। उसके बाद मैं एडिट कर रही हूँ। 4 दिन मैंने व्लॉग भी नहीं अपलोड किया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें वगैरह पैक हो चुकी हैं और अभी जाने का टाइम है। और मेरा इतना ज़्यादा दिल उदास हो रहा था, अम्मी भी रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे। मतलब फुल इमोशनल मोमेंट थे ना, यहाँ पे इमोशनल सीन हुआ था। तो बस अभी तैयारी हो चुकी है, ये लोग जाने लगे हैं अभी अपने घर। अल्लाह पाक खैर खैरियत से घर लेके जाएं और अपने घर में अच्छे सुकून से रखें। तो यहाँ पे फिर बस जी आप लोग देख ही सकते हैं, रोने धोने लगे हुए बच्चों के। नहीं जाना, हारा के पास रहना है हमने, और ये मेरे साथ करते भी बहुत हैं। तो बस अभी हम लोग नीचे उतरे हैं। मैंने कहा मैं गाड़ी तक छोड़ के आऊँगी खुद ही, हस्बैंड भी थे साथ में। अच्छा, इन दिनों में ना मेरे हस्बैंड बेचारे उन्होंने भी मुझे रात का खाना भी वो कहते थे कि जिस टाइम मर्जी बना लो, है कोई बात नहीं, तुम्हारी अम्मी आई हुई है तो इन्जॉय करो अम्मी के साथ। तो बस अभी वो लग जाने लगी है, टैक्सी करके दी थी हमने। तो ये व्लॉग मैंने जितना मुझसे हो सका बस मैंने बनाया। ज़्यादा बनाती तो मैं बना सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले तो हम साथ में जितना हो सका टाइम गुजारेंगे। तो बस अभी वो चले गए, फिर मैं ऊपर आई वापस। और मैं बैठ के कितनी देर तो मैं रोती रही हूँ, दिल ही नहीं लग रहा घर में। और अभी भी मेरा नहीं दिल लग रहा। मैं हस्बैंड से कह रही थी कि देखिए इतनी रौनक लगी हुई है बाहर घर के पास ही, लेकिन ऐसा लग रहा है पूरा शहर वीरान हुआ है। अम्मी चली गई हैं। तो बस यार मेरी अम्मी को दुआ में याद रखा करें और दुआ किया करें अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक मेरी अम्मी का साया हम बहनों पर सलामत रखें। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे फिर मैं घर वापस आ गई थी। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए खाना, और खाना तो खैर सालन बना हुआ था,
रोटी अम्मी ने आटा गूँध दिया था, तो मैं भी रोटी बनाऊँगी अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो मैं वापस आई तो 5 बजे वो लोग गए थे ना, वापस आई फिर मैं काफ़ी देर बैठी रही, दिल ही नहीं लग रहा था किसी काम में, रो रो के बुरा हाल कर लिया मैंने अपना। फिर मैं उठी, मैंने कहा हिम्मत करनी चाहिए, पानी आया, फिर मैं नहाई धोई, कपड़े वगैरह चेंज किए, मैंने कहा थोड़ा अच्छा फ़ील हो ना, थोड़ी बहुत घर की चीज़ें वगैरह समेटी। और बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे, तो जो न्यू बर्तन मैंने निकाले थे वो सारे अम्मी के आने के लिए ना सारे न्यू बर्तन निकाले थे, जिनमें मैं खाना वगैरह खाती हूँ, यूज़ करते हैं, मैंने वो कोई भी यूज़ नहीं किया। तो वो सारे बर्तन मैंने रखे। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं खाना बना लूँ, किचन साफ़ किया और फिर खाना बनाने लग गई, सालन बन गया। फिर उसके बाद अभी मैं रोटी बना रही हूँ, मैंने कहा 2 ही रोटियाँ बनाती हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और भी हम लोग खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि नींद हमारी हुई ही नहीं है। मैं तो आज सोई नहीं हूँ ना। अम्मी कह रही थी सुबह हम लोगों ने जल्दी निकलना है, तो रात को बैठे रहे, बातें शादी करते रहे। फिर उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, ऐसे ही करते करते सुबह के 7 बज गए। फिर मैं उठ गई, मैंने कहा छोड़ो। फिर मैं नीचे गई और नाश्ता वगैरह लेकर आई, नाश्ता बाहर से ही ले आती थी, मैंने कहा घर में गर्मी भी बहुत है तो नहीं बनाते, बाहर से ही ले आऊँगी। नाश्ता वगैरह लेकर आई और उसके बाद फिर हमने नाश्ता किया। फिर बाकी का कुछ सामान लेना था, सिस्टर को चीज़ें ज़रूरत थी, वो हम लोग मार्केट गए, वो लेकर आए। तो इसी तरह फिर हमारा ना सारा टाइम गुजर गया। तो ये था व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसा तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करें। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।